वेल लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट वन। वॉइस इंटरचेंज में मैं आगे बढ़ता हूं आप लोगों को लेकर के। वॉइस में कल मैंने आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाने सिखाए थे, ये ना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यदि एक्टिव में हो तो उसे आप पैसिव कैसे बनाएं, एंड यदि सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो उसे भी हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस तरह की चीजों को हम लोगों ने देखा। Am I clear to all? तो सेंटेंस V1, यदि किसी एक्टिव सेंटेंस में 2 प्लस V1 दिखे, 2 प्लस V1 दिखे तो उसे आप कैसे बनाएंगे? 2 प्लस V1 वाले फॉर्मेशन को कैसे आप वो करेंगे वो हम देखते हैं। तो सेंटेंस पहले कैसा बनेगा, पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। सेंटेंसेस बनेंगे ऐसे, देयर इज नो टाइम टू रिपेंट नाउ, देयर इज नो टाइम टू रिपेंट नाउ, यानी अब पछताने से कोई फायदा नहीं। ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप सेंटेंस में देख रहे होंगे यहां पर 2 प्लस V1 दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? वन मोर, एक और लिखते हैं, इट्स टाइम टू टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने का समय है। सेंटेंसेस होंगे तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम देखते हैं। दिस इज यानी कि किसी भी सेंटेंस में यदि सेंटेंसेस इस तरह के हों तो आप कैसे बनाएंगे, यानी इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे वो। लेट्स वी हैव इस तरह के सेंटेंसेस हो तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरह के सेंटेंसेस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली इंग्लिश में पैसिव में। रूल जो है मैं लिखा दे रहा हूं, स्ट्रक्चर जो है मैं लिखा रहा हूं आपको। सब्जेक्ट अपने जगह पे रहेगा, पूरा सेंटेंस जो है, पूरा सेंटेंस का बिगिनिंग पार्ट जो है अपने जगह पे होगा, बस टू जहां होगा उसके बाद बी लगाना है और वर्ब का फॉर्म थर्ड डालना है। सेंटेंस का लास्ट पोर्शन भी सेम रहेगा अपने पोजीशन पे। यानी आप देख रहे हो सेंटेंस में क्या है, देयर इज नो टाइम टू रिपेंट नाउ, देयर इज नो टाइम टू रिपेंट नाउ। यदि इस तरह का सेंटेंस है आपको पैसिव बनाने के लिए, तो मैं जैसा कि मैंने कहा कि जब तक 2 प्लस V1 ना आए तो रेस्ट पार्ट यानी कि यहां तक का पार्ट सेम रहेगा, जैसा है वैसा ही। 2 प्लस V1 यहाँ है तो 2 प्लस V1 के जहां है उसको 2 के बाद बी लगाएंगे और वर्ब को थर्ड फॉर्म में डालेंगे, रेस्ट पार्ट भी अपने जगह पे रहेगा। तो सेंटेंस बनकर तैयार होगा, देयर इज नो टाइम टू बी repented now, there is no time to be repented now, it's time to take exercise। यदि इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं पैसिव में, so you can easily convert with the help of this very formula, it's time to be taken exercise। बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा आसान है, कोई टफ चीज नहीं है। 2 जहां हो बस 2 के बाद बी लगाना है और वर्ब को V3 में डालना है। इस फॉर्मूले को याद रखना है, बिगिनिंग पार्ट सेम रहेगा एंड लास्ट का पोर्शन भी सेंटेंस का सेम होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? कॉपी फास्ट। क्विकली, डोंट वेस्ट टाइम। Then do it quickly.
Done. Yes, sir. Means if an active sentence contains 2 plus be1, we can convert the sentence into passive form by adding be after 2 and verb will be always in third form. Okay, तो इस तरह से आप किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं. Am I clear to all of you? Well, so let's we go to the next one. अब हम चलते हैं आगे. तो आगे हमारे पास है if an sentence is interrogative. यदि आपका एक्टिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो उसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, पैसिव में. तो रूल बनता है when active sentence is interrogative, when active sentence is interrogative, जब एक्टिव सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो यानी कि क्वेश्चन हो तो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे एंड उसे आप पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे. सो लेट्स वी हैव कंडीशन नंबर फर्स्ट. इसमें दो कंडीशन बनेंगे क्योंकि जब कभी भी इंटेरोगेशन की बात आती है, जब कभी भी क्वेश्चन की बात आती है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन दो तरीके का बनता है. क्वेश्चन दो तरीके से स्टार्ट होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब से और एक WH वर्ड्स से. नहीं, एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है क्वेश्चन यानी कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर से, और एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंसेस स्टार्ट होता है यानी इज, एम, आर, वाज, वर से. तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि यदि कोई सेंटेंस एक्टिव में हो एंड वो इंटेरोगेटिव भी हो एंड वो स्टार्ट हो WH वर्ड से तो उसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, पैसिव में. तो क्वेश्चन बनेगा, कल कंडीशन हम लिखेंगे इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस starts with WH words. Oh, wait. पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब वाला देखते हैं. ऑक्सिलियरीज, यदि आपका एक्टिव सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, ऑक्सिलियरीज से स्टार्ट हो यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो उसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में. तो पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. यदि मैंने बोला हैव यू डन इट, क्या ये काम तुमने कर लिया है, नहीं, या इज शी writing a letter, ऐसे सेंटेंसेस होंगे. या आपके और भी अलग अलग सेंटेंसेस हो सकते हैं जैसे does he eat a mango, ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं. नहीं तो जरा गौर से देखिए इन सब सेंटेंसेस को, ये आपसे पहले भी परिचय कर चुका है भाई, ऐसे सेंटेंसेस को आप पहले भी देख चुके हैं. बट पहले होता था क्या, यू हैव डन इट, सी इज राइटिंग अ लेटर एंड ही ईट्स अ मैंगो. ये सारे सेंटेंस आपके फर्स्ट फॉर्मूले से, जब मैं आपको बता रहा था टेंस से रिलेवेंट, यानी कि जब सेंटेंस टेंस से रिलेटेड होगा, यानी कि दिया हुआ सेंटेंस जो है यदि आपका टेंस से रिलेवेंट होता है, टेंस से कनेक्टेड होता है, तो आपके 5 फॉर्मूले थे जो आप सेंटेंस को पैसिव बनाते थे 5 तरीके से. नहीं, यदि सेंटेंस इंडेफिनिट में हो तो उसे आप इज, एम, आर जोड़कर पैसिव बनाते थे आफ्टर गोइंग थ्रू द फंडामेंटल रूल, एक्टिव सब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, एक्टिव ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट करते थे, वर्ब को वर्ब थर्ड फॉर्म में डालते थे. एंड यदि इंडेफिनिट में होता था तो इज, एम, आर लगाते थे, पास्ट इंडेफिनिट में होता था तो वर्ब वर्ड लगाते थे ना, कंटिन्यूअस में होता था तो पैसिव बनाने के लिए उसमें बीइंग जोड़ते थे, परफेक्ट में होता था तो बीन जोड़ते थे, एंड यदि मॉडल्स रिलेटेड टर्म्स रहते थे तो उसके साथ आप बी जोड़ते थे. तो एक मॉडल्स वाला भी लिख लेते हैं, कैन यू सॉल्व इट, एक छोटा सा एग्जांपल हमने ये भी लिख लिया. तो अभी भी वही है, अभी भी वही फॉर्मूला आपको लगाना है, कुछ भी अलग नहीं करना है. बट ध्यान रखना है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, WH ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट में है, तो आपको भी चेंज करते समय ऑक्सिलरी वर्ब को कहां रख देना है, फर्स्ट में रख देना है. तो बताओ हैव यू डन इट ये किस फॉर्मूले से बनेगा, परफेक्ट वाले से. किससे,
परफेक्ट वाले से नहीं बनेगा जी, विपिन नहीं बनेगा। समझ में कुछ आ रहा है? ये सेंटेंस किस में है? परफेक्ट में है ना। तो परफेक्ट में आप बिन लगा करके पेसी बनाते थे ना, तो यदि ये यू हैव डन इट रहता तो आप क्या करते? इट हैज बीन डन बाय यू। तो हैज को बस बिगिनिंग में रख दीजिए क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो हैज इट बिन डन बाय यू, बन गया सेंटेंस। यदि इसको बनाना है इज सी राइटिंग अ लेटर, तो मान लीजिए सी इज राइटिंग अ लेटर होता तो क्या करते आप? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर करते, तो अ लेटर इज होता तो इज को बस शुरू में रख देना है। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर। किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे मुंह बंद करके, आप बोल सकते हैं, नहीं तो वॉइस खत्म हो जाएगी और आपको हवा तक न लगेगी। तो इज्जत बचाते रहना है, नहीं खानदानी लोगों की तरह बिहेव नहीं करना है, ध्यान रखना है। क्लासरूम में प्रतिष्ठा बचाएंगे तो फिर एग्जामिनेशन में बैठ करके माला जपना है, राधे राधे करना है और फेल होके आ जाना है, ध्यान रखना है। डज ही ईट अ मैंगो, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट का इंडेफिनिट में हम इजमार लगा के बनाते हैं। तो बनाइए, अब मैंगो के साथ ऑक्सिलियरी वर्ब क्या लगेगा? इज या एम या आर? इज लगेगा। तो क्वेश्चन है ना, तो इज को शुरू में लगा देते हैं ना। तो इज अ मैंगो ईटन बाय हर, हिम। इज अ मैंगो ईटन बाय हिम, बन गया। अब ये रहता है यू कैन सॉल्व इट, तो क्या करते? इट कैन बी सॉल्व बाय यू करते ना, तो कैन को बस शुरू में रखना है, चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्या बनेगा? कैन इट बी सॉल्व्ड बाय यू। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नहीं। तो सेंटेंस, सारे सेंटेंस अभी भी क्या है, पैसिव में बदलने के बाद भी इंटरोगेटिव है, कोई दिक्कत? इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम प्रीवियस फॉर्मूला जितने भी लगाना है वही लगाए हैं। पहले वाला एकदम फंडामेंटल वाला जैसे पहले बनाते थे वैसे ही अभी भी बनाए हैं, कोई चेंजेस नहीं है। WH वर्ड वाले में कुछ वेरिएशंस आएंगे, कुछ रिप्लेसमेंट्स होंगे, वो हम देखेंगे। फिलहाल इसको आप एज यूजुअली पहले की तरह ही बनाएंगे। ज्यादा तकलीफ होगी तो 2 स्टेप में बनाइए। यू हैव डन इट है ना, तो इसको बना लीजिए, यू हैव डन इट को इट हैज बीन डन बाय यू, और फिर हैज को शुरू में रख लीजिए, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है चूंकि, बन गया। ऐसे बनाइए स्टेप बाय स्टेप। नहीं, एनसीसी ग्रुप पटना, कैसे हैं सर? बहुत अच्छे बच्चा। सुमित, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू ऑल? Then means if the sentence would be in, if the active sentence would be interrogative and especially starts with auxiliary verb, this is how you can convert into passive। इस तरह से आप passive में convert कर सकते हैं। First, done।
हो गया? वेल तो चलते डिस्टेंस, अब हम नेक्स्ट, यानी कि अब हम धीरे धीरे वॉइस को फिनिश करने तक की तरफ चल रहे हैं, यानी कि अब हमारा वॉइस सेक्शन में इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड कंडीशन हम देखने वाले हैं, यानी कि यदि कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो आप उसे कैसे बनाएंगे। इजीली बना सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कंडीशन नंबर 2, वॉइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी भी है, आसान है। अभी तक सब कुछ क्लियर है ना? नहीं है जी? नहीं, बेसिकली बस फॉर्मूला 4 ही है जो आपको याद रखना है। वो 5th फॉर्मूले जो है आपको वही सब जगह यूज हो रहा है, यानी कि यदि एक्टिव सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ एन एक्टिव सेंटेंस इज in present indefinite, you can convert into passive by adding is mr. If the sentence is in continuous, the sentence will change into passive voice by adding being. And if the active sentence is in perfect, we can change the sentence into passive by adding been extra. And if the sentence is in continuous, we can change the sentence into passive by adding be. नहीं तो चलते डिस्टेंस हम देखते हैं कि इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? WH वर्ड से स्टार्ट होता है, तब उसे आप पेसिव में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो जानते हैं डिस्टेंस की एक्टिव सेंटेंस पेसिव में बनेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे बनेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना है कि कुछ रिप्लेसमेंट्स होंगे, कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे यदि आपका सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा तो उसे पैसिव में ले जाते समय आपको बाय हुम कर देना है। क्या कर देना है? शुरू में ही, बिगिनिंग में ही उसको क्या कर देना है? बाय हुम में कन्वर्ट कर देना है। एंड यदि वो एक्टिव सेंटेंस विच से स्टार्ट हो तो उसे बिगिनिंग में ही क्या कर देना है? बाय विच कर देना है। क्या कर देना है? बाय विच कर देना है। और यदि वो सेंटेंस बिगिनिंग में ही हुम से स्टार्ट हो तो उसे चेंज करके हु कर देना है। और यदि किसी भी रेस्ट WH वर्ड से स्टार्ट हो तो उसे बाइज्जत वैसे ही रख देना है। पहले इसको एक नजर अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको याद रहे, नहीं और मेमोरी में उसको एडजस्ट करिए ताकि ये 3 चीजें आपको याद रहे, बार बार भूलने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। नहीं, यहाँ से जाने के बाद ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में या जिनके पास असाइनमेंट्स होगा या इंग्लिश क्लब का, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं, और यदि यहाँ से जाकर के पढ़ करके नोटबुक को ले जाकर फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि आपके पास पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम होते हैं। क्या धीरज? नहीं, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करने का फुर्सत है नहीं, तो ऐसे ही आते रहेंगे और जाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं हो पाएगा। अतः ध्यान रखें कि पढ़ रहे हैं, सुबह सुबह उठ करके आ रहे हैं इतने दूर से, तो थोड़ा पढ़ भी लिया करें, और नहीं तो बेकार है आना जाना। आराम करिए, गर्मी का मौसम है, सुबह सुबह उठ करके आराम से टहलिए, घूमिए और एंजॉय कीजिए। जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है, पढ़ लिख करके हमेशा जरूरी थोड़ी ना कि पैसे कमाएं, कटरा लेकर स्टेशन भी जाने का ऑप्शन है। हु को क्या कर देना है? बाय हुम कर देना है। बिना मेहनत के भी पैसे कमाए जा सकते हैं, झूठ मूठ का क्या टेंशन लेना है। नहीं, हु में बाय हुम लगाना है। इतनी सारी स्ट्रगल हम पैसे के लिए तो नहीं कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ करके मेहनत करना, 11-12 घंटे क्लास लेना, आप लोग भी बहुत देर परेशान हो रहे हैं। नहीं, तो ये सिर्फ पैसे के लिए तो नहीं हो सकता। पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, इसके लिए इतनी मेहनत हो रही है। यदि पैसे के साथ बस वो प्रेस्टीज नाम का वर्ड हटा दिया तो कटोरा लेके स्टेशन पे खाली मुंह के भरे लेट जाना है। नहीं, ऐसे करके सुबह में एकदम कटोरा भर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा और रिस्पेक्ट जब आती है तब वो हो जाती है बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। सिर्फ पैसा कमाने का कटोरा के अलावा भी बहुत शॉर्टकट तरीका है। नहीं, तो उन सब चीजों में बस इज्जत जो नाम की चीज है ना, प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट, वो थोड़ा सा साइड कर देना पड़ेगा। नहीं, बाकी पैसे बहुत सारे हो जाएंगे फिर।
बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब में रह करके भी ये इज्जत वर्ड को साइड कर देते हैं। प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान जो होता है ना उसको साइड करके पैसे कमाते हैं, जिसको हम घूसखोर कहते हैं, जो बाद में पेपर ऊपर में नाम छपता है उनका बड़ी साजो सम्मान के साथ। बड़ी बार तो जूता होता का माला पहना करके छपता है। नहीं तो चलिए कोई बात नहीं है, उन सब चीजों से हमें क्या मतलब, पैसा आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हु का मतलब है बाय हुम, विच बाय विच, हुम हु में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी रेस्ट कोई भी WH वर्ड रह जाएगा। सो यू हैव टू नॉट चेंज, आपको नहीं चेंज करना पड़ेगा, आपको नहीं चेंज करना है, सेम रह जाएगा। तो इसको मैं ऊपर स्लाइड कर रहा हूं, आपको यहाँ तक कुछ कॉपी करना है तो कॉपी करिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा। नहीं तो चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं समय पे। नमस्कार सर जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप लोग की दुआ है। नहीं अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, इंशाल्लाह आप लोग भी सही होंगे जहां होंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ाऊं? तो अब बारी बारी से इसको समझिए, बारी बारी से इसको समझना है। अक्सर WH वालों में प्रॉब्लम बच्चों को होती है कि सर क्या करें। एक क्वेश्चन हमने लिखा, हु हैज बीटन यू, हु हैज बीटन यू। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि तुमको किसने पीटा है, हु हैज बीटन यू। तो आराम से समझिए, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम अंदर तक जानी चाहिए। नहीं तब समझ में आएगा, तब अच्छा लगेगा। हु हैज बीटन यू, तो हु को सीधा कन्वर्ट करके हमको क्या कर देना है, बाय हुम कर देना है। तो इसमें किसी को तकलीफ, यहां तक किसी को दर्द हुआ जी? जहां पर परेशानी हो, मैटर फंसे, वहीं चिल्लाना है। नहीं हु को बाय हुम किए, किसी को दिक्कत हुआ? अभी तक सब कुछ स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हैज है, बाय हुम हैज। नहीं हैज को आपको रिप्लेस, आपको कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत है? यानी कि WH वर्ड के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, इसमें कोई पीड़ा, कोई कष्ट? जैसे आपको क्वेश्चन पूछना है आपका नाम क्या है, तो क्या पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम पूछते हैं ना, कि व्हाट योर नेम इज पूछते हैं, या व्हाट नेम इज योर पूछते हैं। WH वर्ड अपने तुरंत बाद क्या लेता है, ऑक्सिलरी वर्ब लेता है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ूं मैं आप लोगों की इच्छा से, कोई दिक्कत है अभी तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाय हुम हैज अब आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो यू ऑब्जेक्टिव केस में भी यू और सब्जेक्टिव केस में भी खींचेंगे तो यू कैसा रह जाएगा, एकदम वेरिएबल नहीं रहता है, एकदम सेम फॉर्म में। तो बाय हुम हैज यू, ठीक है। और चूंकि ये सेंटेंस किस टेंस को फॉलो करता है, कौन सा फॉर्मूला पांचों में से आ रहा है, परफेक्ट वाला आ रहा है। तो परफेक्ट वाले में एक एक्स्ट्रा लगा रहे हैं आप। शुरुआत से आपको बताया गया कि एक्टिव सेंटेंस में से कुछ निकालना नहीं है, आपके पास जो है वो उसमें डाल देना है। नहीं बात समझ आ रही है? यानी कि एक्टिव सेंटेंस में कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं करना, एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं आप, आपके पास जो है वो उसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कुछ उसमें से सब्सट्रैक्ट या निकाल नहीं सकते। तो चलिए हमने कुछ नहीं निकाला भाई, हमने ऐड कर दिया हमारा वाला। नहीं क्या है, हमारे पास परफेक्ट में होने की वजह से बिन था, हमने ऐड कर दिया। बाय हुम हैज यू बिन, एंड ये वर्ब थर्ड फॉर्म में होना था, एक इकलौता बचा हुआ था, ऑलरेडी वर्ब थर्ड फॉर्म में था, सेंटेंस बनकर तैयार है। कोई दिक्कत है, कहीं मैटर फंसा नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो एक और इसी जैसा बनाते हैं। हु इज राइटिंग अ लेटर, पहले इधर देखिए तब छापिएगा, हु इज राइटिंग अ लेटर। यदि ऐसा सेंटेंस आपको दे तो एक बार बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। हु को किसमें कर देना है, बाय हुम कर देना है, बाय हुम के जस्ट बगल में क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब। बाय हुम इज नहीं, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ खींचिए, नहीं अ लेटर, और सेंटेंस कौन सा फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूअस वाला। तो कंटिन्यूअस में लगा के क्या करते हैं आप, एक्स्ट्रा क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ते हैं। तो बीइंग जोड़ दी, नहीं बीइंग जोड़ दिया। चलिए डिस्टेंस, और वर्ब को वर्ब थर्ड फॉर्म में डालना है, तो थर्ड फॉर्म में है क्या ये, तो होगा लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अभी तक कोई दर्द पीड़ा नहीं ना है, एकदम अच्छा से अच्छा चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं ना हुआ? चलिए अच्छी बात है।
नहीं, आराम से समझेंगे तो दिक्कत नहीं होती है, धीरे धीरे ना। चलिए अच्छी बात है डिसन, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं, उठा लें। चलिए डिस्टेंस हुम वाला एक बार देखते हैं। हुम डू यू लव मोस्ट, हुम डू यू लव मोस्ट, आप किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। चलिए अच्छी बात है, भी क्वेश्चन है नहीं तो बताइए क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले, पास्ट इंडेफिनिट वाले, कंटिन्यूअस परफेक्ट वाले या मॉडल्स वाले में आएगा, क्या आएगा? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज पास्ट इंडेफिनिट में कहाँ लगता है रवि जी, भांग खा के आए सुबह सुबह? नहीं, थोड़ा होश में रहो बाबू। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज किसका पहचान? इंडेफिनिट का पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए अच्छी बात है भाई। तो हुम को किस में बदल देना है? हु में बदल देना है। किस में बदल देना है? हु में बदल देना है। क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट में है तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगना है? इज एमआर लगना है, तो लगा दिया इज। तो हु इज लाइक्ड, भाव को किसमें लगाना है? भाव में। हु इज लव्ड, लव्ड मोस्ट, हु इज लव्ड, हुम डू यू है ना जी, यहाँ पे छूट गया है, हुम डू यू लव मोस्ट, है ना? तो हु इज लव्ड मोस्ट बाय यू, हु इज लव्ड मोस्ट बाय यू। वर्ड्स वाले सेंटेंस को बड़ी आराम से पेशी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या सर इंशाल्लाह क्या होता है? अच्छी बात है आईटीएन गेमर, कोई बात नहीं बेटा। नहीं, इसका मतलब होता है कि भगवान करे सब कुछ सब बहुत अच्छा हो डियर स्टूडेंट्स नो। चलिए अच्छी बात है। इंशाल्लाह का मतलब है खुदा करे, भगवान करे सब कुछ अच्छा हो। लैंग्वेज है बेटा, लैंग्वेज संस्कृत भी होती है, लैंग्वेज हिंदी भी होती है, उर्दू भी होती है और इंग्लिश भी होती है। नहीं तो हर लैंग्वेज सीखना है, भगवान का नाम लीजिए, बहुत अच्छी बात है आईटीएन जी। छोटू अब देखिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है डिस्टेंस लैंग्वेज भी किसी रिलीजन का मत बना दीजिए। नहीं, ऐसे चीजें पढ़े लिखे लोगों को शोभा नहीं देती है। नहीं, डिस्टेंस लैंग्वेज का रिलीजन नहीं होता। नहीं, लैंग्वेज तो लैंग्वेज होती है, उस हिसाब से तो हमें अंग्रेजी में भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये भी लैंग्वेज क्रिश्चियन का बना दीजिए, ये भी क्योंकि इंग्लैंड से लेकर के आए हैं आप, तो हम क्रिश्चियन तो है नहीं। नहीं तो अंग्रेजी बोलना बंद कर देते हैं, अंग्रेजी सीखना बंद कर देते हैं, नहीं इंग्लिश पढ़ना बंद कर देते हैं। ऐसे नहीं सोचते, ब्रॉड माइंडेड होकर के सोचते हैं, ऐसे नहीं सोचते हैं। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, समझदार हैं। नहीं, पब्लिकली ऐसे नहीं करना है। और हम शिक्षक विद्यार्थियों को रिलीजन से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। नहीं, चलिए अच्छी बात है डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपके सुंदर से दिमाग में हमारी छोटी सी बात जगह बना पाएगी। नहीं, चलिए अच्छी बात है। बच्चे देखिए क्या क्या समझ लेते हैं, कहते हैं कि सर नहीं, अच्छा नहीं तो देखिए ये सब चीजें अभी मुझसे ना बुलवाइए। नहीं, कहने का मतलब है कि देखिए अभी पब्लिक इशू हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस तो मैटर हो जाएगा ना। कहने का मतलब ये है कि हम जैसे हैं हम उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम किसी चीज की इंसल्ट भी नहीं कर सकते ना। तो कहने का मतलब है कि मुझे क्या बोलना चाहिए ये कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। नहीं, आई एम अ फ्री इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं, एंड स्पेशली जो है डिस्टेंस हमारे जो व्यवस्था है उसमें जो है हर व्यक्ति को आज़ादी है अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज करने की, अपने अकॉर्डिंग रिलीजन चूज करने की। नहीं, एंड बातें बहुत ज़्यादा टिपिकल तब हो जाती है जब हम लोग जो है रंग के अकॉर्डिंग, भाषा के अकॉर्डिंग चीज़ों को परखना शुरू कर देते हैं। नहीं कि भगवा पहना तो हिंदू हुए और जो है कोई कलर पहन लिया तो कुछ और हो गए, तो ठीक है भाई। नहीं, सिर्फ गाजर मूली खा करके रहना है और जितने भी हरे हरे सब्जियां हैं उसको बंद कर देना है, क्योंकि वो आपका कलर तो है नहीं। नहीं तो कुल मिलाकर के बर्बाद हो जाएंगे ऐसे में। अतः ऐसे ना सोचे, दिमाग थोड़ा ब्रॉड होकर के सोचे। नहीं, और हर चीज बोलने के लिए आप आजाद हैं। अच्छी बात है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो ये इस तरह से आप WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को बना सकते हैं, और कोई भी आएगा ना तो उसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। देखिए ना, और भी हम सेंटेंस लिख सकते हैं,
व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू राइटिंग, मान लीजिए जैसे लिखते हैं व्हाट आर यू, तो ये तो प्रोनाउन के फॉर्म में होगा, तो व्हाट आर यू राइटिंग, चलिए अच्छी बात है बनाते हैं, व्हाट आर यू राइटिंग, तो कैसे बनाएंगे, व्हाट को व्हाट ही रहने देंगे, ठीक है ना, और WH के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, तो इज लगाया हमने, क्यों, क्योंकि जो चीज लिख रहे हैं वो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा ना, तो उसके लिए हम यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब लगा रहे हैं, बस समझ रहे हैं, यूज क्यों लगा, यू के अनुसार नहीं लगा है, यू तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, यू तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, बात किसकी हो रही है, जो लिख रहे हैं उसकी बात हो रही है ना, तो व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू, ये तो यहाँ पे क्या है, ये उधर जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, तो बात यहाँ किसकी हो रही है, जो चीज लिखा जा रहा है उसके बारे में बात हो रही है, तो वो यहाँ ऑब्जेक्ट वो होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को खींचेंगे तो क्या बन जाए, उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे तो क्या लगेगा, इजी लगेगा ना, क्योंकि व्हाट वाले सेंटेंस में, डब्ल्यूएच वाले सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट पता नहीं चलता, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में हम तो पूछते हैं ना, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ इज किसके लिए लगा है, यू के लिए, यहाँ आपके नाम के लिए लगा है, समझ में आ रहा है ना, ये इज का यूज कैसे हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे, अक्सर लोग समझ लेंगे सब तो यहाँ यू है तो आर ने लगना चाहिए, तो बाबू ये इज आर के लिए क्यों आएगा, ये तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा ना, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आएगा, तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, यू, ये तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, नहीं क्या जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो जानना चाह रहे हैं कि व्हाट आर यू राइटिंग, क्या लिख रहे हैं आप, तो व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू, ऐसे कोई दिक्कत, चलिए कॉपी कर लीजिए, कोई तकलीफ, कैसी है तबीयत अब आपकी, ठीक है, चलिए भगवान करे ऐसा ही रहे, अच्छे रहें आप, इतनी तबीयत खराब ना हो कि क्लास छोड़ के सो जाएं, तबीयत खराब होती है सबकी, बट कुछ लोगों की ऐसी हो जाती है कि क्लास छोड़ने का मौका आ जाता है, क्लास छोड़ना पड़ जाता है, नहीं, और बहुत लोग तो इंतजार कर रहे होते कि जैसे तबीयत खराब हो जाता है नहीं लेट जाए या गांव चल जाए, नहीं, काम करने की नीयत होती ही नहीं है, काम करने का नीयत हो, माइंड में सिर्फ एक बात हो कि चाहे परिस्थितियां जैसी हो काम करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में परिस्थितियां ऐसी बनेगी ही नहीं जिसमें काम को छोड़ना पड़ जाए, मगर यहाँ तो पहले से प्लानिंग चल रहा होता है कि कुछ ऐसा मौका मिले कि तनी आराम कर ले, तो जैसी सोच वैसी ही वाइब्रेशन बनेगा, वैसी ही क्रिएशन होगा, जैसी चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे खुद की तरफ वैसी चीजें अट्रैक्ट होंगी, अतः अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करें, नहीं हमेशा सोचें कि चाहे जैसा भी फिजिकल स्टेटस हो काम करेंगे, तो तबीयत खराब सबकी होती है, नहीं बट उतनी हिम्मत रह जाती है जितने में काम हो जाता है, नहीं तो छोड़ने का तो एक बहाना चाहिए, तबीयत खराब है बस, तबीयत कितना खराब है ये बताने की भी जरूरत नहीं, बस तबीयत खराब है आज काम नहीं होगा, ऐसे करना दुनिया का सबसे आसान काम है, तो यहाँ पे आपका वॉइस क्या हो जाता है, फिनिश्ड। आशा करता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, एंड प्रैक्टिस करने के बाद कल आप इसका क्लासरूम में प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं आपकी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको मैं बनाने के लिए दूंगा, तो कल बड़ी अच्छे से आप प्रैक्टिस करके आएंगे, एंड कल की लेक्चर में चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगी, कल के लेक्चर में सिर्फ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, नहीं तो कल सबसे पहले आप बना के लाएंगे, कुछ चीजें आप मुझसे पूछेंगे और कुछ मैं आपसे पूछूंगा, इससे पहले कि मैं आपसे पूछना स्टार्ट करूंगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और नहीं तो कल व्यवस्था भी होगा, नहीं कल आप लोगों से जबरदस्ती पूछवाऊंगा, और नहीं पूछने के बाद फिर जो अच्छा लगेगा यथोचित स्थिति में किया जाएगा, हाँ ठीक है, तो लव यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।